ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की जय। कायोत्सर्ग। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छायातपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। दो चार दिन की बीच में जो छुट्टी हो गई, माने ये लगातार जो चल रहा था स्वाध्याय, उसमें 2-3 दिन का व्यवधान हो गया। बीच में व्यवधान न कह करके एक विराम जैसा हो गया। तो इन्हीं श्लोकों का अर्थ सहित अपन पाठ करते हैं। श्लोक का पाठ करेंगे सब मिलकर के और फिर अर्थ हम बतलाते जाते हैं साथ में। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यहाँ मंगलाचरण में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस छोटे से ग्रंथ इष्टोपदेश में परमात्मा को नमस्कार किया है। कैसा है उनका रूप? संज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप है उनका, केवल ज्ञान स्वरूप है। उनको नमस्कार किया है। और परमात्मा कैसे बने, उनको अपना ये स्वभाव कैसे प्राप्त हुआ? केवल नाण सहावो सोहम यदि चिंते नाणी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने नियमसार ग्रंथ में लिखा है कि ज्ञानी जीव ये चिंतन करता है कि केवल नाण सहावो, मैं केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूं, पर आवरण होने के कारण आज मेरा ज्ञान बहुत कुंठित हो गया है। ऐसे ही समयसार ग्रंथ में लिखा, सो सवर्णान दर्शी, सबको जानने और देखने वाला वह आत्मा आज न विजान दे सव्वदो सव्वम, सबको सब प्रकार से नहीं जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्याय में इसकी दुर्दशा हुई है। इसका द्रव्य कर्मोदय के निमित्त से आज विकृत हुआ है, लेकिन स्वभाव उसका वही है। तो जिनको स्वयं अपने स्वभाव की उपलब्धि हुई उपादान से, लेकिन उसमें कुछ सहकारी कारण भी बना। वो क्या था? कृत्स्न कर्मण अभावे, द्रव्य कर्मों का, संपूर्ण द्रव्य कर्मों का अभाव हुआ। अभाव यानी क्षय। तो कर्मों का क्षय इसमें सहायक बना।
इसमें दो नयों की विवक्षा है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो स्वभाव है, और पर्यायार्थिक नय से देखो तो फिर क्षय सापेक्ष होने के कारण क्षयिक भाव है। और एवं भूत नय से देखोगे तो फिर जिस क्षण कर्मों का क्षय हुआ उस समय होने वाला जो केवल ज्ञान था वो तो क्षयिक भाव है, और उसके बाद जो केवल ज्ञान चल रहा है बिल्कुल धारा रूप चल रहा है, तो क्षय तो पूर्व समय में हो गया, और फिर आगे जितने भी समय तक केवल ज्ञान है वो स्वभाव रूप है। बार बार क्षय तो नहीं हो रहा है, क्षय तो एक समय में। एवं भूत ने क्या करता है कि जिस समय में क्षय हुआ उस समय उसको क्षयिक भाव कह रहा है, और क्षय वाला समय व्यतीत हो गया तो अब जो अनंत काल तक के केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है ज्ञान गुण में, तो वो उसका स्वभाव रूप हो गया। और नियम सार में तो आता ही है, केवल नाण सहावो सोहम यदि चिंते नानी। तो ऐसे केवल ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार किया है। वैसे आगम ग्रंथों में और स्तुतियों में तीर्थंकर को, भगवान को जब भी नमस्कार करते हैं तो भगवान के 3 विशेषणों को लेकर के नमस्कार करते हैं, सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी। लेकिन यहां पर स्वभाव की प्राप्ति वाली बात करी है, क्योंकि ये अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म जो होता है स्वभाव सापेक्ष होता है, उसमें स्वभाव की, अपने आत्मा के भावों की मुख्यता रहती है। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। ये बड़ी सुंदर बात कही आचार्य पूजपाद स्वामी ने कि जैन शासन में, जैन दर्शन में किसी भी कार्य के लिए 2 कारण होने चाहिए, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। अंतरंग कारण को उपादान कारण बोलते हैं, बहिरंग कारण को निमित्त कारण बोलते हैं। और जो पंच समवाय की चर्चा आती है कारण कार्य व्यवस्था में, वो श्वेतांबर मान्यता में। सन्मति तर्क, सन्मति सूत्र ग्रंथों में जो एक प्राकृत गाथा थी कालो सहावणीय, और उसके ऊपर 2 श्वेतांबर आचार्यों की टीका मिलती है। फिर भी वो ग्रंथ कुछ दिगंबर विद्वान लोग पढ़ते हैं, उसको मान्यता देते हैं, पर वो 5 समवाय की मूल मान्यता श्वेतांबर मान्यता है। और दिगंबर मान्यता में केवल 2 कारण हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग कारण को उपादान कारण बोलते हैं अथवा मुख्य कारण बोलते हैं, और बहिरंग कारण को निमित्त कारण बोलते हैं। निमित्त कारण को गौण कारण भी बोला जा सकता है, लेकिन कारण के अभाव में कार्य नहीं होता। अब अंतरंग कारण के 2 भेद हैं, योग्योपादान और अयोग्य उपादान। यहां पर आचार्य कहते हैं कि योग्य उपादान, जैसे इसका दृष्टांत दिया, दृशद पत्थर है। अब 2 पत्थर है, 2 में से एक पत्थर ऐसा है जिसमें से स्वर्ण निकाला जा सकता है, दूसरा ऐसा है जिसमें स्वर्ण है जरूर लेकिन निकाला नहीं जा सकता, तो वो अयोग्य उपादान हो गया, ये योग्य उपादान है। तो योग्य उपादान के योग से जिस प्रकार पत्थर से स्वर्ण निकल आता है, उसी प्रकार योग्य उपादान के योग से आत्मा में परमात्मा प्रकट हो जाता है, यानी आत्मा से परमात्मा बन जाता है। और इसका जीव के लिए जो योग्य उपादान है वो इन्होंने बतलाया कि जीव हर समय योग्य उपादान रूप नहीं रहता, कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। बजर पर कर सकते हैं, कुछ अपेक्षाएं रहती है, तो उसमें क्या होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चारों जब व्यवस्थित हो जाए तब वो योग्य उपादान की श्रेणी में आता है। जैसे जिसको मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं है, ऐसा जीव मुक्ति प्राप्ति के लिए योग्य उपादान नहीं है। और मनुष्य पर्याय जिसको प्राप्त हुई है लेकिन क्षेत्र उसका कर्म भूमि का न हो, तो फिर वो भी योग्य उपादान नहीं है, अयोग्य उपादान है। और मनुष्य पर्याय जिसको प्राप्त हुई हो लेकिन काल उसका अवसरण पीढ़ी का प्रथम, द्वितीय या फिर पंचम या छठा काल हो,
है मनुष्य पर्याय, तो भी वो अयोग्य उपादान है, योग्य उपादान नहीं है। योग्य उपादान किसको कहा है? सुखमा दुखमा काल में अंत अंत में जन्मा हुआ, अथवा दुखमा सुखमा काल में जन्मा हुआ मनुष्य काल की अपेक्षा से योग्य है, मुक्ति प्राप्ति के योग्य है। और फिर भाव के लिए कहा, योग्य भाव कौन सा है? शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग। तो इन चारों का जब समागम होता है तब जाकर के मुक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि अध्यात्म में भाव की प्रधानता है, लेकिन फिर भी जैन अध्यात्म आगम निरपेक्ष न होने के कारण आचार्य पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ के प्रारंभ में भी योग्य उपादान में क्या लिख रहे हैं? द्रव्यादि। द्रव्यादि में क्या आएगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और स्वादि, सु है आदि में जिनके, सुद्रव्य। सुद्रव्य का अर्थ क्या हुआ? वज्र ऋषभ नाराज संगनन युक्त मनुष्य पर्याय, पुरुष का रूप और मुनि मुद्रा, ये सुद्रव्य हो गया। फिर सुक्षेत्र कौन सा होगा? ये कर्म भूमि का आर्यखंड। फिर सुकाल कौन सा होगा? वही दो काल जिस काल में जन्म होने वाले मुक्ति को प्राप्त करने योग्य होते हैं। और सुभाव कौन सा होगा? वही शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान। तो नहीं, तो अभी निमित्त उपादान की बात तो ठीक है, इसमें अपन निमित्त उपादान में अगर विभाजित करना चाहें इन चारों को, तो क्षेत्र और काल जो है वो निमित्त हो गए और द्रव्य और भाव उपादान हो जाएंगे। ऐसा विभाग हो सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य और भाव उपादान में चले जाएंगे और क्षेत्र और काल निमित्त में चले जाएंगे। तो आत्मा भी सिद्ध बन जाती है जब ये योग्यता उसको उपलब्ध हो जाती है। वरम व्रतैः पदं दैवम् नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। अब किसी के मन में शंका होती है कि हे गुरुवर, यदि हम मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, संयम भी अंगीकार कर लेते हैं और तपस्या भी कर लेते हैं, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि सभी जीवों को उसी भव से मोक्ष प्राप्त हो। कुछ जीवों को कई भवों का पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। सब लोग भरत चक्रवर्ती के वर्धन कुमार आदि 923 पुत्र नहीं है जो अनादिकाल से स्थावर पर्याय में रहते हुए एक बार बस आ गए और फिर चले गए। सब लोग तो उस श्रेणी में नहीं आते, कई बार साधना करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जब मोक्ष हमें इस पर्याय से नहीं होना, तो फिर हम व्रत धारण करके खेद खिन्न क्यों हो? क्योंकि व्रत धारण करने में कुछ तो परिश्रम तो होता ही है। अब जैसे पानी पीना है व्रती को, तो पानी वो हर जगह से तो नहीं पी सकता, भोजन करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं व्रती के जीवन में कि जिनके लिए उसको विशेष कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कह लें। तो ऐसी स्थिति में जब इस पर्याय से हमें मुक्ति नहीं होनी, तो फिर व्रत क्यों धारण करें? तो आचार्य उसका समाधान देते हैं कि व्रतों को धारण करके ठीक है, इस पर्याय से मुक्ति नहीं होगी, आगे कभी मुक्ति होगी, लेकिन व्रत धारण करने से उसका परिणाम क्या होगा? देवलोक की प्राप्ति होगी। तो व्रतों को धारण करके देवलोक में ठहरना, देवलोक एक प्रकार की धर्मशाला है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक कहीं ना कहीं तो, अब मंजिल जब तक शिखर जी जा रहे हो और फिर ऊपर वंदना करना है सवेरे, तो रात को क्या करोगे? रोड पर बैठोगे क्या? तो रात को किसी धर्मशाला में ठहरोगे। तो इसी प्रकार व्रती बन करके मनुष्य पर्याय से देवलोक में जाकर कुछ विश्राम कर लेना अपेक्षाकृत ठीक है। वरम का अर्थ होता है अपेक्षाकृत अच्छा। वरम का अर्थ है अपेक्षाकृत अच्छा। तो अपेक्षाकृत अच्छा है बजाय अव्रतै नारकम पदम। अव्रतों के साथ अर्थात पंच पापों के साथ नरकों में जाकर नारक पद को प्राप्त करने से बेहतर देवलोक में जाना अच्छा है व्रतों को धारण करके। बत माने नरक जो है खेदकारी है,
वहां बहुत तकलीफ होती है। और फिर दृष्टांत दे दिया वही शिखर जी वाला, या फिर गिरनार जी ले लो, मांगी तुंगी ले लो। मांगी तुंगी भी बहुत कठिन चढ़ाई है। तो धूप के समय अगर 3 मित्र वंदना के लिए निकलते हैं और एक पीछे रह जाता है, थोड़ा चिकनगुनिया के कारण उसके पैर में दर्द है तो धीरे धीरे चढ़ता है, और बाकी 2 जो हैं जल्दी जल्दी आगे चले जाते हैं। अब वो 2 बोलते हैं कि यार देखो वो तो पीछे रह गया। अब दोस्ती ऐसे थोड़ी चलती है कि 2 लोग अलग निकल जाए और एक पिछड़ जाए। चलो उसके लिए अपन इंतजार करें। तो इंतजार करने के लिए उनमें से एक जो है छांव में बैठकर प्रतीक्षा करता है, और दूसरा जो है धूप में खड़े रहकर प्रतीक्षा करता है। तो ऐसे दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, तीसरे की। लेकिन प्रतीक्षा करने वालों में कौन अधिक बेहतर है? छांव में बैठ करके प्रतीक्षा करने वाला अपेक्षाकृत वो धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा करने वाले से सही स्थान पर है। क्यों? क्योंकि उसको धूप जनित आकुलता तो नहीं होगी, है दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार एक नरक में जाकर के मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा है कि आगे चल करके कभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और एक देवलोक में व्रतों के साथ जाकर के फिर ये भावना कर रहा है कि कब मनुष्य बन करके मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो देवलोक में वो थोड़ा छांव जैसी स्थिति रहती है, और वहां पर बिल्कुल धूप है। और धूप में साथ में क्या है कि सिर पर बाल की भी कमी है, तो धूप में और परेशानी हो जाती है। सिर पर अगर बाल ना हो तो धूप में और अधिक तकलीफ होती है। तो नरकों में जाने के बजाय देवलोक में रहना अधिक अच्छा। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किंससीदति। अब फिर मन में विचार आता है कि व्रतों से देवलोक की प्राप्ति हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, बड़ी बात नहीं है। जिन व्रतों से और जिन भावों से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो उसके लिए स्वर्ग कौन सी वस्तु है? जिस आत्मा में लगा हुआ अपना ही भाव मुक्ति प्रदान करने वाला है, उसके लिए स्वर्ग कितनी दूर है? स्वर्ग तो पास कहलाया। और दृष्टांत दिया कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति है, 2 कोस तक बड़ी फुर्ती के साथ चला जाता है वजन लेकर, तो बगैर वजन के क्या आधे कोस में वो हाँफने लगेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिस भाव से, जिस ध्यान द्वारा, जिस आत्मलीनता के द्वारा एक संसारी प्राणी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, तो वही संसारी प्राणी अगर स्वर्ग प्राप्त कर ले तो कोई महत्व की बात नहीं है। ये जरूर है कि नरकों में जाने से अच्छा है स्वर्ग में रहना, लेकिन स्वर्ग के प्रति आप एकदम अपने अंदर बहुमान मत जगा लेना। लक्ष्य तो मुक्ति का ही रखना। स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, वो तो धर्मशाला है। शिखर जी थोड़ी है स्वर्ग। मोक्ष, शिखर जी को मोक्ष मान लो, धर्मशाला स्वर्ग मान लो, और रोड को नरक मान लो। मौसम ठंड का है तो अब उसके हिसाब से लगा लो। ऋषिकज मनातंकं दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौ कसान सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। देवलोक में जो स्वर्ग का सुख होता है वो कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं होता। याद रखने की बात है। देवों का सुख ऋषि कजम इंद्रिय जनित होता है। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रिय जनित होता है। लेकिन कैसा होता है? अनातंकम। यहां जो सुख होता है इंद्रियों से, उसमें कई प्रकार के आतंक है। खीर खाते खाते अंदर मक्खी गिर जाए तो मुश्किल हो जाए। कई प्रकार के विघ्न
आते हैं, लेकिन वहां पर निरातंक है, अनातंक है सुख, कोई विघ्न बाधा नहीं है। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक उपलालित रहता है वो स्वर्ग का सुख। उपलालित का अर्थ क्या है? लालन पालन बोलते हैं ना, लाड़ दुलार प्यार। तो वो जो दुलारा गया सुख स्वर्ग का, वो दीर्घ काल तक दुलारा गया सुख होता है। इसका उदाहरण हमने दिया था कि भोजन करते समय अगर थाली में आपकी कोई प्रिय वस्तु हो, तो आप उस प्रिय वस्तु को बड़े दुलार के साथ लेते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी वस्तुएं रखी है थाली में और एक गुलाब जामुन भी रखा हुआ है, तो फिर उस गुलाब जामुन का जो सेवन करते हैं आप, वो स्पेशल भावों के साथ करते हैं और स्पेशल समय पर करते हैं। समय भी देखिए, थाली में अलग अलग आइटम्स है, आप अपने दिमाग, बहुत दिमाग रहता है सबके पास, इतना ज्ञानावरण का क्षोभम रहता है कि कब क्या करना, सारा विवेक उस समय विषय कषायों में जागृत होता है। तो उस समय कौन सी चीज किस क्रम से लूं, ये पहले ही अंदर लिस्ट बन जाती है कि इतने आइटम्स है सामने, तो अब सबसे पहले क्या लेना, सेकंड नंबर पर क्या लेना। जो दुलारा हुआ पदार्थ है आपका, जो सबसे प्रिय है, उसको आप एक अलग ही क्रम पर रखते हैं, या तो एकदम लास्ट में रखते हैं या फर्स्ट में रखते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त क्रम में उसको नहीं रखते। इसी प्रकार देवों का जो सुख होता है स्वर्ग में, वो दीर्घ काल तक दुलारा हुआ सुख होता है, और इसीलिए उसको अनन्य उपमालंकार कह करके कह दिया कि नहीं, उसके लिए कोई दूसरी उपमा नहीं है। स्वर्ग में जो सुख है उसके लिए हम कोई दूसरी उपमा नहीं देते, बल्कि वो सुख कैसा है, तो नाके नाकाओ कसाम सौख्यम। स्वर्ग में देवों का जो सुख है, वो स्वर्ग में रहने वाले देवों का जैसा सुख है वैसा ही है। राम और रावण का युद्ध कैसा है, तो राम और रावण का जो युद्ध हुआ था ना, बस वैसा ही है, और कोई दूसरा उसके लिए कोई उदाहरण नहीं है। समुद्र कैसा है, समुद्र जैसा है। आकाश कैसा है, आकाश जैसा है। देवों का सुख कैसा है, देवों के सुख जैसा है। अब फिर किसी के मन में उस सुख का ऐसा वर्णन सुन करके फिर कोई आकांक्षा जागृत हो सकती है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसको फिर सावधान करते हैं। वासना मात्रमी वै तत् सुखं दुःखं च देहिनाम तथा युद्धे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। देहिनाम एतत् सुखम च दुखम, संसारी प्राणियों का यह सुख और दुख। अभी तो सुख की चर्चा चल रही थी देवगति के, तो आचार्य कह रहे हैं कि चाहे सुख हो अथवा दुख, संसारी प्राणियों का सुख और दुख दोनों ही वासना मात्रम एव, एक कुटेव मात्र है। कुटेव यानी एक बुरी आदत पड़ गई है, किसी चीज में सुख मान लेते हैं, किसी में दुख मान लेते हैं, बस वो आदत मात्र है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। माने सचमुच यदि देखोगे तो फिर जिसको आप सुख मान रहे हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, जिसको दुख मान रहे हैं वो वास्तव में दुख नहीं है। तथा ही, उसका स्पष्टीकरण क्या दिया, ये तथा ही दूर दूर छप गया है, एक साथ होना चाहिए। एते भोगा, ये जो मनोहर इंद्रियों के सुख हैं, यही सुख आपदी, विपत्ति के समय, रोगा एव उद्वेजयंती, रोगों के समान कष्टकारी हो जाते हैं। यही इंद्रियों के जो इष्ट सुख है, मनोहर सुख है, ये संकट के समय रोगों के समान दुखदायी हो जाते हैं। उदाहरण, बचपन से लेकर 30-35 वर्षों तक खूब मिठाइयां खाई, मिष्टान्न प्रेमी बने, लेकिन उसके बाद जब ब्लड चेकअप कराया तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा निकला, घाव जल्दी भरते नहीं थे, और भी कई परेशानियां होती थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमको डायबिटीज, शक्कर की बीमारी।
तो अब ये एक आफत आ गई। अब इस आफत के समय जो मिठाइयां रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है वो कैसी लगती है? मुसीबत बन जाती है कि नहीं? एक तो रोग हो गया और फिर सामने वो इष्ट सुख है, तो उसका सेवन भी नहीं कर सकते, और सेवन करो तो फिर और बड़ी आफत खड़ी हो जाती है। तो ये रोगों के समान दुखदाई हो जाते हैं। अगर वो सचमुच सुख होते हैं तो हर समय सुख रूप रहते। किसी समय सुख और किसी समय दुख रूप कैसे हो जाते? तो वो जो वस्तु है, वो पदार्थ हैं जिनको हम सुख का साधन मानते हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है। जब तक मानो तब तक सुख है, और जैसे ही सच्चाई को देखो तो कुछ नहीं है। और इसी प्रकार दुख की स्थिति है। दुख का भी जो उदाहरण दिया था, अपने अंदर जब तक मोह रहता है तब तक सुख और दुख अपने को आकुलित करते रहते हैं। मोह चला जाए तो क्या सुख और क्या दुख। जैसे इसका उदाहरण ये था कि जब 30 वर्ष की उम्र हो गई थी यशोभद्रा सेठानी के पुत्र सुकुमाल की, तब तक वो इंद्रिय सुखों में ही पले थे, रत्नों के प्रकाश में रहते थे। कभी मां उनको धूप में बाहर नहीं जाने देती थी, और बहुत सारी सुविधाएं थी उनको। कई तो विवाह कर दिए थे मां ने कि विवाह के बंधन से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा पिंजरा है कि उस पिंजरे में जाने वाला पक्षी, उस पिंजरे के बाहर रहने वाला पक्षी सोचता है कि इस पिंजरे में चला जाऊं, और अंदर जाने वाला सोचता है कि कब मुक्ति मिले। तो सुकुमाल के इतने विवाह कर दिए थे उसकी मां ने कि वो बिल्कुल मोह में फंस जाए। और जब राजा उनके घर आए तो राजा का स्वागत करने के लिए जो भी व्यवस्था थी, पीले सरसों के दाने वगैरह, आरती वगैरह, दीपक, तो उस समय सुकुमाल को राई के दाने चुभ रहे थे। देखिए, सुकुमाल को उस समय राई के दाने चुभ रहे थे तो स्थिर नहीं बैठ पा रहे थे। और वही सुकुमाल जब 3 दिन तक के शालिनी ने अपने पैने दांतों से उनके पैरों को खाया, तब स्थिर बने रहे, तब दुखी नहीं हुए। तो फिर राई का दाना और शालिनी के दांत, जब राई का दाना चुभ रहा है जिसमें नोक भी नहीं है, और शालिनी के दांत नुकीले होते हुए भी उनको विचलित नहीं कर रहे, क्या कारण है? तो दुख भी जब तक मोह रहता है तब तक अपने को परेशान करता है। मोह टूट जाए तो क्या दुख और क्या सुख। परीक्षाओं को जीत लेते हैं साधु। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि एतत् सुखम दुखम च वासना मात्रमेव। एक बुरी आदत मात्र पड़ी हुई है अपने को, किसी में सुख मानते हैं, किसी में दुख मानते हैं, और अपन एक वर्ष में ही एक ही वस्तु के प्रति राग और द्वेष करने लग जाते हैं। गर्मियों के समय कूलर के प्रति राग होता है, और शीतकाल में कूलर के प्रति द्वेष होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, नहीं तो चालू करके बताएंगे फिर। तो एक ही वस्तु अपने लिए राग द्वेष का कारण बन जाती है। ये मोह का ही परिणाम है। तब फिर प्रश्न उठता है कि अगर इतनी सारी बातें एकदम स्पष्ट स्पष्ट आचार्य महाराज कह रहे हैं और फिर समझ में भी आ रही है इस समय, तो मौके पर क्यों नहीं समझ में आती? जब सामने थाली लगती है तब इष्टोपदेश कहां गायब हो जाता है? तो आचार्य कहते हैं, मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावन लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवैः। यथा, यथा माने जिस प्रकार, जिस प्रकार मत्त मदन को द्रवैः, मत्तः पुमान्, नशीले, मदन का अर्थ होता है नशीले कोदों। कोदों जानते हैं आप? एक प्रकार का अन्न होता है। हाँ, वो जो कोद्रव लिखा है इसमें संस्कृत में, तो वो जो अन्न होता है छोटे चावल के दाने टाइप का रहता है वो। कोदो और समा चलते हैं ना बुंदेलखंडी वगैरह।
यूज किए हुए हैं ना, तो परिचित है वो। अगर 2 महीने बारिश न गिरे, सुनो महत्व की बात ये सुनना है, दृष्टांत में भटकना नहीं है। अगर 2 महीने बारिश न गिरे तो वो जो कोदो की फसल होती है, उसके जो दाने होते हैं उनमें मादकता आ जाती है, और उससे बना हुआ अगर कोई पकवान आप ले लो तो उसको खाने वाले को नशा चढ़ जाता है। और मत्तः पुमान, वो नशे में आया हुआ मनुष्य, पदार्थानाम स्वभावम नहीं लभते, पदार्थों के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता, पहचान नहीं पाता, लड़के तक को भूल जाता है। क्यों, कैसे हैं पिताजी, अपने पुत्र से बोल रहे हैं, ठीक है ना, हमारा जय जिनेन्द्र बोल देना, है अपना ही बेटा। और इसी प्रकार और भी बहुत सारी विपरीत चेष्टाएं करता है। माने जिसको जैसा पहचानना चाहिए वैसा नहीं पहचान पाता, क्योंकि नशा चढ़ा हुआ है। बस आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि संसारी प्राणियों को अनादिकाल से मोह का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए सुख और दुख की सच्चाई से अपरिचित है। मोहेन संवृतम ज्ञानम, अपना जो ज्ञान है वो मोह से ढक गया है, इसी कारण अपन सुख और दुख के सही स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। वपुर्गृहन् धनंदाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। अब देखो, मोह के कारण, मूढ़ का अर्थ यहां पर क्या है, मुह धातु से मूढ़ शब्द बना है, क्त प्रत्यय करने से। तो उस मोह से युक्त जो जीव होता है, प्राणी होता है, उसको मूढ़ कहते हैं। तो ऐसा जो मोही प्राणी है वह स्वानि प्रपद्यते, अपने मान लेता है, जो अपने नहीं है उनको अपने मान लेता है। जैसे वपुः, शरीर। अब स्वानि शब्द में से समास विग्रह करोगे तो फिर 2 निकलेंगे, स्व और स्वकीय। वो कीय का लोप हो जाता है तो स्व स्व स्वानि बन जाता है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, शरीर को स्व मानता है और घर, धन, स्त्रियां, पुत्र, मित्र, शत्रु, इन सबको स्वकीय मानता है। स्व और स्वकीय, स्व माने अपना स्वरूप और स्वकीय माने अपना, इनको अपना मानता है। जबकि ये सर्वथान्य स्वभावानी, ये सब अपने से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं। अपने जीव का स्वभाव अपने जीव के अंदर है, बाकी ये सारे जो पर पदार्थ हैं इनको अपना या स्वरूप स्वीकार करना केवल मोह का परिणाम है। अब आचार्य कहते हैं कि देखो, जिसके प्रति मोह हो जाता है, अब वो या तो राग रूप होगा या द्वेष रूप होगा। तो राग द्वेष से ज्ञानी जीव अपने आप को कैसे बचाए, क्योंकि औदैहिक भाव है, एकदम आत्मा और अनात्मा को पहचान लेने से उसी क्षण राग और द्वेष पूरे के पूरे तो नष्ट होते नहीं, जितने उदय में रहेंगे उतना अपना प्रभाव तो डालेंगे। सम्यक दृष्टि जीव में भी राग द्वेष हो सकता है, तो कैसे वो बचे राग द्वेष से? तो उसके लिए बहुत सुंदर 2 काव्यों में आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया है। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बाहर जो मंडप लगा हुआ है और बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो आप मैदान में आयोजन करते हैं कार्यक्रमों का, उस समय भी मंडप लगता है। वहां पास में एक नीम का बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर घोंसले हैं कौओं के, संभड़ी के, ऐसे प्राणियों के, गिलहरी वगैरह के। और शाम के समय कई बार बहुत से पक्षी आकर के उस पर बैठते हैं। और बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो तो उसमें बगुले
और अन्य भी बहुत से पक्षी आकर के बैठते हैं। इस पर तो बगुले आते नहीं है। तो वो सारे पक्षी आकर जो रात में एक पेड़ पर बैठने वाले हैं, क्या एक ही स्थान से आते हैं? कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, कोई कहीं और से आता है। तो विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न स्थानों से आकर वे सारे पंछी एक वृक्ष के ऊपर रैन बसेरा करते हैं, रात्रि विश्राम। लेकिन जब रात समाप्त हो जाती है, सूर्योदय के पूर्व जो थोड़ा बहुत उजाला हो जाता है, जिसको कहते हैं भोर भई, पौ फटती है, तो उस समय वे सारे पंछी जो एक साथ वहां पर एक पेड़ पर रुके थे, वे अपने अपने कार्यवश, स्वस्व कार्यवशात, अपने अपने काम से, अपनी अपनी जो जिसको पसंद है उस दिशा में उड़ान भरकर रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं। यानी कौवों का झुंड अपने ठिकाने पर चला जाएगा, चिड़िया का झुंड अपने ठिकाने पर, पोपट का झुंड, तोतों का झुंड अपने ठिकाने पर, और बगुलों का और अन्य पक्षियों का अपने अपने स्थानों पर चला जाता है। कोई किसी की परवाह नहीं करता। इसी प्रकार अपन आज जिस परिवार में जन्मे हैं, इस परिवार में सभी लोग एक स्थान से आकर के नहीं जन्मे। कोई किसी गति से आया, कोई किसी अन्य गति से। हो सकता है 2-3 जन मनुष्य गति से आकर के जन्मे हो, कोई देव गति से आया हो, कोई तिर्यंच गति से भी आया हो। उसकी पहचान श्रावकाचार संग्रह के 4थे भाग में दी है, लेकिन उसमें बस पहचान थोड़ी सीमित है। सीमित इस प्रकार कि जिस गति से जीव मनुष्य पर्याय में आया हो, उसी गति में जाने वाले मनुष्य की क्या पहचान है। तो जैसे कोई मनुष्य से मनुष्य बना है तो उसकी क्या पहचान है, और वापस मनुष्य बनने वाला है उसकी क्या पहचान है, वो उसमें दी है श्रावकाचार संग्रह के 4थे भाग में। और इसी प्रकार कोई नरक से आकर के मनुष्य बना है, वापस नरक जाने वाला है, उसकी क्या पहचान है, वो भी दी हुई है। तिर्यंच से आया और वापस तिर्यंच बनने वाला है, उसकी क्या पहचान है, वो भी दी है। और देवों से आकर पुनः देव में जाने वाला है, उसकी पहचान भी दी है। श्रावकाचार संग्रह नंबर बतला चुके हैं। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न गतियों से, भिन्न भिन्न कर्मों को लेकर एक परिवार में, एक कुटुंब में बहुत से लोग जन्म लेते हैं। देखते हैं अपन कि एक परिवार में सबका एक जैसा स्वभाव नहीं होता। कोई सत्यवादी होता है, कोई बार बार झूठ बोलने का आदी होता है, कोई व्रतों की तरफ झुकाव रखता है, कोई असंयम की तरफ झुकाव रखता है, किसी को विषय कषाय पसंद होते हैं, किसी को धर्म में रुचि होती है। कितने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं एक परिवार में, लेकिन स्नेह सबका रहता है एक दूसरे के प्रति। देखो, एक ये बात अलग है कि किसी बच्चे को मां ज्यादा चाहती है, किसी को थोड़ा कम चाहती है, लेकिन चाहती सबको है। तो वो चाहत सब में आपस में रहती है एक दूसरे के प्रति। लेकिन इस राग को ज्यादा प्रगाढ़ मत बनाना। आचार्य कहते हैं कि कुछ भी तेरा न मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ज्यादा राग करोगे तो वियोग में तड़प जाओगे, बहुत तकलीफ होगी, रोते रोते महीने बीत जाएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आएंगे जो चले गए। क्योंकि आयु पूर्ण करके गया हुआ जीव पुनः उसी शरीर में नहीं आ सकता। आप वो तो ठीक है, अपने दृष्टिकोण से अपन जो भी सोचें। जैसे अब उस समय आप दर्द भरे गीत सुन लो अपने गम को हल्का करने। क्या होता है कि गम को बांटने से आधा होता है और खुशी को बांटने से दुगनी होती है। ये एक फिलॉसफी है। sorrow shared becomes half and happiness shared becomes double। दुख को बांटोगे तो आधा हो जाएगा और खुशी को बांटोगे तो डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लेकिन फिर भी
वो लौटने नहीं वाला। चाहे आप मुकेश का वो गाना सुनते रहो उनके वियोग में, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, लेकिन नहीं आएगा। ऐसी भी एक घटना हुई थी। क्या था कि एक आचार्य शांति सागर महाराज श्री के कमंडल में एक पानी भरते थे ब्रह्मचारी जी। उनका नाम था भरमप्पा, साउथ के थे वो, भरमप्पा नाम था उनका। और पानी भरते रहते थे वो, सेवा करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए बस गुरु के चरणों की सेवा भर करते रहे तो इसी में अपना कुछ भला हो जाए, इस भावना से वो सेवा करते थे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अब किसी समय उनको आचार्य श्री के उपदेश सुन करके वैराग्य हुआ। सेवा करते करते उनके भाव परिवर्तित हुए। उनको लगा कि अभी ये शरीर है, मनुष्य जीवन है, क्यों न मैं भी तपस्या कर लूं। तो उन्होंने गुरु से निवेदन किया कि आचार्य श्री, मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों जैसी तपस्या करूं, मैं भी दीक्षा लूं। तो फिर आचार्य श्री ने देखा, कुछ समय तक उनकी परीक्षा ली और उसके बाद फिर उनको दीक्षा दे दी। अब दीक्षित होने के बाद कुछ लोग जानते थे कि ये वही भरमप्पा है जो पानी भरते थे कमंडल में, और कई लोग नहीं जानते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्वान आया और फिर उन्होंने नमोस्तु किया मुनि मुद्रा देख करके, और आचार्य श्री का संग था तो सबको नमस्कार किया। तो फिर वो जो मुनि थे वो उन विद्वान को पहचान गए कि ये हमसे पहले भी मिले हुए हैं जब हम कमंडल में पानी भरते थे, और फिर हमारी बातचीत भी हुई है। तो फिर बोलते हैं कि पंडित जी, हम आप कभी पहले मिले हैं, आपको याद आता है? फिर ऐसे देख करके बोलते हैं, कब मिले महाराज? तो बोले, जब मैं भरमप्पा था और कमंडलों में पानी भरता था। अरे, आपने दीक्षा ले ली? एकदम दंग रह गए पंडित जी। अब दीक्षा के बाद क्या था कि शरीर पूरा निरावरण था, तो वो जले हुए भाग दिख रहे थे। तो फिर पंडित जी ने पूछा कि ये शरीर कैसे जल गया? बोले, ये बहुत सालों पहले जला हुआ है। कैसे जल गया? बोले कि पता नहीं मेरे जीवन में कैसे कर्मों का उदय आया है, कई बार लोगों ने मुझे मृतक घोषित किया है। और ये उस समय की बात है कि जिस समय मुझे एक बार मृतक घोषित करके श्मशान ले गए थे और मेरा अंतिम संस्कार हो रहा था और मुझे होश आ गया, और मैं उस जलती चिता से, ये जो शरीर जला हुआ है ये उस चिता में मैं जला हुआ हूं। बोले, जब जलती चिता से मैं उठ करके आया और फिर उन लोगों से कहा कि रुको रुको, वो सब भाग रहे थे, सोच रहे थे कि कोई प्रेतात्मा है, तो सब भाग रहे थे। और मैंने बोला कि रुक जाओ, मैं प्रेतात्मा नहीं, मैं भरमप्पा हूं। बोले, तब फिर उनमें से एक आदमी ने हिम्मत की और वो रुका। बोले कि इसको मुझे बचाओ। बोले, मैं जल रहा हूं, मेरी आग जो है उसको बुझाओ। तब फिर जैसे तैसे उन्होंने आग बुझाई और मैं जीवित बचा। मेरे भाग्य में ये मुनिपद था, इसलिए चिता से मैं जीवित आ गया और मैं वही भरमप्पा हूं। तो बात ऐसी है कि वैसे तो लौट कर आता नहीं कभी कोई जीव अपने पुराने शरीर में, और पंडित जी बोल रहे हैं कि अगर आ जाए तो लोग घबरा जाए। तो बस यही बात है, इस दृष्टांत से वो बात सिद्ध होती है। लोग ये समझ रहे थे कि कुछ आ गया उसमें, इसलिए डर के भाग रहे थे, पर कभी भी गया हुआ लौट करके नहीं आता। तो इसलिए इतना मोह रखना किसी के प्रति उचित नहीं है कि वियोग में आप उसके वियोग को सहन न कर सको। हमेशा इतना ख्याल रख। जिनेंद्र वर्णी जी ने एक और दृष्टांत दिया है कि जैसे आप रेलवे सफर करते हैं, मुसाफिरी करते हैं, तो अहमदाबाद एक्सप्रेस में बैठकर आप वहां पहुंच जाए, हावड़ा, शिखर जी की वंदना के लिए जाना आपको, मान लो, तो उधर तक के रेलगाड़ी चली जाती है 2000 किलोमीटर के लगभग। तो उस समय आप यहां से बैठे अहमदाबाद से, क्यों दुख सहे? पर में तू रच करके दुख क्यों सहन करता है? जब भी दुख होगा तो देखना पर के प्रति मोह के कारण ही होगा और कोई कारण नहीं।
कैसा भी, कोई भी, कहीं भी दुख हो, उसी समय अपने अंदर जाकर के देखोगे तो पता चलेगा कि किसी न किसी पर वस्तु के मोह से ही मैं दुखी हो रहा हूं। शरीर में रोग हो जाए और तकलीफ हो रही, कैसे हो रही तकलीफ? वही पर वस्तु के मोह से। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख है, आत्मा कभी अंदर से दुख नहीं देता अपने आप। दुख जो होता है वो पर के निमित्त से ही होता है और पर के मोह से होता है। पर को जानने से दुख नहीं होता। किसी की आयु पूर्ण हो गई, उसका ज्ञान अपने को हुआ, उससे दुख होता है? नहीं होता। कितने लोग प्रतिदिन अपनी आयु पूर्ण करते हैं लेकिन कभी आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन जिसके प्रति मोह होता है उसकी आयु पूर्ण होती है तो कैसा महसूस होता है? मेरा कुछ चला गया, तो उसने अपना व्यक्तित्व ये बना के रखा ना। मेरा का इतना लंबा विस्तार है कि उस विस्तार को अगर आप देखो, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, तो उसमें मेरे में से किसी को भी क्षति पहुंच जाए जिसके प्रति मेरा राग हो, तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे चोट लगी। बच्चा गिरता है तो मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे को चोट लगती है ना तो मां की, क्योंकि एकदम वो उसके आभा में है, मतलब उसका एक हिस्सा बन गया है। लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करो तो एक परमाणु भी दूसरे परमाणु का साथी नहीं है। ये परमाणु अलग है, वो परमाणु अलग है, फिर परमाणु भी परमाणु से अलग है, भले दोनों अजीब हो, तो फिर जीव और अजीव कहां से एक हो जाएंगे? तो ये विवेक गुरु जगाते हैं शिष्य के अंदर या भक्त के अंदर, और तब फिर वो अंदर से धारणा में तो त्याग देता है कि नहीं, ये अलग बात है। अब उसको बाकी प्रक्रिया करने में देर लग जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि पानी नहीं है तो अब कपड़े धोए बिना थोड़ी लौटाएगा मित्र को, उन कपड़ों को धो करके ही तो वापस करेगा। इसी प्रकार इस शरीर को छोड़ना है, संसार से मुक्त होना है, तो संसार से मुक्त होने के लिए फिर शरीर को क्या करना पड़ेगा? ऐसे अशुद्ध शरीर को छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसको परम औदारिक बना करके फिर छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? कैसे परम औदारिक बनेगा शरीर? केवल ज्ञान प्राप्त करके। जब जीव को केवल ज्ञान होता है तो फिर शरीर कैसा बन जाता है? परम औदारिक, एकदम शुद्ध, एक भी निगोदिया जीव उसमें नहीं रहता, 7 धातुओं से रहित होता है शरीर। तो फिर मोक्ष जाने के पहले भाई तुम्हारी अमानत, संसार की जो अमानत है उसको लौटाने के पहले साफ सुथरी करके वापस करते, केवली भगवान उसको लौटा देते। संसार के जो परमाणु है वो संसार में छोड़कर फिर अकेले मोक्ष चले जाते हैं। अकेले का मतलब सिर्फ आत्मा, उनकी आत्मा ही उनके साथ है, वही वो है। तो आत्मा अकेली चली जाती है और बाकी सब कुछ यहां छूट जाता है।